के लिए जो आदेश दिए थे, उन्होंने मैं जब इस्कॉन में आया तो फिर उस 1983 मसीहा में 83 मसीहा में कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में जैन किया। तो उन दिनों में महाराज भी जीवित थे, आते थे मंदिर वहाँ। तो आते थे तो कोई हमारे जो भक्त डायरेक्टर थे उन दिनों में हमारे कृष्ण बलराम मंदिर में भी सभी वेस्टर्नर लोग भरे हुए, सब जो पोस्ट उसमें जो भक्त डायरेक्टर थे वो भी एक साउथ अमेरिकन भक्त थे। हमारा ट्रेनिंग जो भी क्लास होता था वो भी सब इंग्लिश मीडियम में होता था। भारतीय लोग को तो कैसे जाता है, इंग्लिश पढ़ने वाला कहाँ नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं पहले तो डिवाइन लाइफ सोसाइटी में ज्वाइन किया था। डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद स्वामी का ऋषिकेश में। लेकिन वहाँ से मैं पढ़ रहा था कि तो एक देखा कि पुस्तक में उनका ध्यान योगी पर जप योगी ध्यान योगी पुस्तक है, उसमें से सब साधकों की तपस्या कैसे सिद्धि प्राप्त की उसकी इतिहास बता गया। उसी प्रसंग में ध्रुव महाराज की भी आता है, एक साधक 6 महीना में किस प्रकार भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिए, ध्रुव लोक प्राप्त कर लिए। तो इसी तपस्या स्थल ये साधक का कहाँ है? नहीं, ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में है, जमुना किनारे वो मधुवन में, जहाँ पर ध्रुव महाराज तपस्या किए थे, ध्रुव टेला। तो बोले थोड़ा हम भी साधक, हम सोचते थे कि ऐसे तपस्वियों के साधन स्थल कैसा सब था, परिवेश कैसा था, उसको जानने के लिए हम इधर आ गए थे वृंदावन में। यहाँ का साधन स्थल ढूंढते ढूंढते वो जमुना किनारे वो पहुँच के ध्रुव टेला में, मधुवन में आके पहुँचे। मधुवन पहुँच तो ध्रुव महाराज तपस्या स्थल देखे, थोड़ा घूमे, चारों साइड परिवेश देखकर बोले अच्छा है तपस्या करने के लिए, यहाँ बैठ के ध्यान करना, मेडिटेशन किया जा सकता है। तो वहाँ से फिर जैसे घूमते वृंदावन में आए, मथुरा वृंदावन में आए, सब मंदिर में घूमते थे। तो वहाँ पर घूमते घूमते इस्कॉन मंदिर में आ गए। हमें जब स्टूडेंट थे तो भुवनेश्वर में, तभी थोड़ा सा इस्कॉन के बारे में आइडिया था। गौर गोविंद महाराज को मिले थे उधर, उनके हाथ से किताब लिए थे, परफेक्ट क्वेश्चन परफेक्ट आंसर और बैक टू गॉड मैगजीन। इसलिए हमें थोड़ा सा पता आग्रह था। फिर इस्कॉन सेंटर सुन के फिर आ गए इधर किसी लोग के साथ शाम को आया। तो वहाँ बोर्ड लगाया था बिकम ए डिवोटी, बिकम ए डिवोटी है। तो न्यू भक्त डायरेक्टर का ऑफिस था, तो आस्ते अंदर में गए। फिर वो तो अंग्रेजी में बोलता, आपको अंग्रेजी आता है? डू यू नो इंग्लिश? मैं भी आई विल ट्राई टू स्पीक। ओके, ओ यू नो इंग्लिश? तो उसको बड़ा आग्रह हुआ। तो बोला कि ठीक है, आप 7 days यू कैन स्टे हियर फ्री, योर प्रसादम, योर व्हाट एवर रिक्वायरमेंट विल सप्लाई, जस्ट रीड। वो तो बहुत पुस्तक, कई पुस्तक दिया है पढ़ने के लिए, प्रभुपाद जी की पुस्तक दिए। उस समय हमें पढ़ने के लिए रहा, पढ़ाई किया, बस रहा। बोले बोला आप देखो यहाँ का फिलोसफी, आप कहाँ से आए? सो डाटा डिटेल लिए कि मैं डिवाइन लाइफ सोसाइटी से आया। तो फिर वो बैठा कर उसको बोला 7 दिन हमारा यहाँ रहो और हमारा फिलोसफी भी थोड़ा समझो। हमको सब पुस्तक दिया प्रभुपाद जी की पढ़ने के लिए, हम पढ़ाई करते रहे। इसके बाद उसी समय में महाराज भी आए, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी मंदिर में आए। तो मुझे साथ में लेकर वो भक्त डायरेक्टर उनको मिलाया। किसको? महाराज को भी मिलाया। कि ये हमारा जीबीसी है और ये पूरा मैनेजमेंट हेड है, सब पर इस्कॉन का मैनेजमेंट के समझाया प्रभुपाद। तभी उन्होंने भी मुझे कहा कि आप कुछ सेवा करना चाहोगे महाराज के, कुछ यहाँ कुछ सेवा करो। उन्होंने बहुत कम भक्त थे, तो उन्होंने मुझे कह रहा था कि साधु के सेवा का कैसे महत्व होता है, बहुत अच्छे से मैंने सेवा करना। थोड़ा नारद जी के बारे में सुना रहा था। तो ये सब कहे कि महाराज ये रूम थोड़ा झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगाओ, और यदि चाहते तो बाथरूम भी सफाई कर सकते हो। तो आस्ते आस्ते फिर मैं झाड़ू लगाया, रूम सफाई किया, फिर बाथरूम भी सफाई कर दिया। इसके बाद फिर महाराज आए, तो नहीं है थे, सफाई करी पहले क्लीन करके रखे। उन लोग सर्वेंट में काम करने वाले लोग कितना नहीं होते थे। तो फिर आस्ते आस्ते महाराज आए, तो फिर मुझे महाराज को लेके मिलाए। बोले कि ये सब आपका रूम है, सब मैंने बेड फिर सब रेडी करके इन्होंने रखा और ये सब सफाई करके रखा। तो
महाराज फिर देखे मुझे तो देखे मेरे बारे में पूछे, हैं आप कहाँ से हो, कैसे हो, सब डिटेल लिए कि उड़ीसा से, और क्या पढ़ाई की है, क्या सब डिटेल पूछे। पूछने के बाद महाराज बोले कि आप जब मैं आऊँगा ना हमेशा आना इधर। ठीक है। फिर आस्ते आस्ते महाराज के साथ मेरा संपर्क बढ़ा है। 1983 में, 84 में दीक्षा हो गया, 1 साल लगभग 1 साल के बाद दीक्षा हो गया। माला तो मुझे मिल गया, लेकिन मैं यज्ञ में बैठने के लिए फिर जू में गया है। वहाँ यज्ञ हो रहा था, अकेला माला देते अकेला के लिए क्या यज्ञ करेंगे, तो वहाँ जाके यज्ञ में बैठा था। तो यहाँ दीक्षा हुई, दोनों दीक्षा, हरिनाम और इसके बाद गायत्री दीक्षा। फिर 6 महीने के बाद गायत्री मिल गया था मुझे। तो बाद में दोनों फिर दीक्षा बाद यज्ञ बैठने के लिए मैं गया था जो। इसे आस्ते आस्ते महाराज के संपर्क में आया। दीक्षा के समय जो माला मिला, महाराज को पूछा कि मेरे लिए क्या आदेश है, क्या मेरा कर्तव्य, मैंने क्या करना चाहिए मुझे, अब मैं आपको कैसे प्रसन्न करूँगा। तो महाराज ने बोले कि आपको प्रत्येक दिन नियमित कितने माला जपना है, 16 माला मिनिमम है, और एक्स्ट्रा माला बात में करो, लेकिन ये जो 16 माला है इसको ध्यानपूर्वक जप करना। हाँ, ध्यानपूर्वक जप करना। और जब तक तुम्हारा 16 माला कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम खाना पीना नहीं, नो ईटिंग नो ड्रिंकिंग। हंस रहे थे फिर बोले कि खाना नहीं पीना नहीं, लेकिन मैं इसको सीरियसली ले रहा था कि ठीक है 16 माला कितना है, 2 घंटा मिनिमम, नहीं सॉरी मैक्सिमम 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा ठीक है बैठ के जप कर लेगा सुबह हैं। तो इसलिए थोड़ा जल्दी उठ जाता था, उठ के फिर जप करता था। तो कहले जप करना, और मुझे सेवा दिए कि बुक स्टॉल प्रभुपाद जी के किताबों का वितरण करते रहे। इसलिए 2 बस सेवा मुझे फर्स्ट दीक्षा देके 2 बात कहे थे, 16 माला जब पूरा मैंने मॉर्निंग आवर में कर लेने का ध्यानपूर्वक, और पुस्तक की वितरण करना, प्रभुपाद जी किताब को वितरण करना, बुक टेबल में सेवा। तो इसके बाद आस्ते आस्ते महाराज आते रहे, हमारा संपर्क बढ़ते रहा। तो महाराज फिर मैं फिर सभी की सेवा आस्ते आस्ते करने लगा। महाराज जब भी आते थे मैं सब समय लगभग 4-5 साल में मंदिर में ही था, बुक टेबल में रहा। तब सब महाराज जब भी आते थे, महाराज के रूम के चाबी भी मेरे पास रहता था, मैं सबको सेवा तो दिखता था। महाराज बड़े खुश रहते थे। और आस्ते आस्ते फिर मुझे ट्रैवलिंग बस TSKP हैं, संकीर्तन लीडर बजा के फिर भेज दिए बस में, जाओ बाहर टीचिंग करो जाकर। थोड़ा सा फिर अलग हो गया महाराज से, लेकिन आदेश वही था। आदेश वही है, 16 माला जप करना मॉर्निंग आवर में, और प्रभुपाद की किताब को प्रत्येक दिन पढ़ना और डिस्ट्रीब्यूट करना। वो कहे कम से कम 2 घंटा पढ़ना भी पुस्तक को, और पुस्तक का वितरण करना। फिर उसी आदेश को पालन करने के लिए हम प्रयास किए। लेकिन महाराज ने जब भी आते थे पूछते थे क्या कर रहे, कैसे पढ़ रहे कि नहीं, ये करने खबर लेते थे, खुश रहते थे। और विशेष कुछ में कोई लीडरशिप किया नहीं, इसके में कोई बड़ा लीडर नहीं बना है, कोई टेम्पल प्रेसिडेंट या और कुछ आगे और कुछ ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सेवा किया बस। ट्रैवलिंग संकीर्तन लीडर रहा कोई कैसा। मैं 25 से ज़्यादा मैराथन में भाग लिया हूँ। संकीर्तन का बुक भी किया बस, और जब करता था मैं मैनुअल सेवा करता था बस। कई लोग बोलते थे महाराज कि इसको ये एजुकेटेड लड़का है, इसको कोई पोस्ट कुछ मैनेजमेंट को इसको अच्छा पोस्ट देना चाहिए। तो महाराज हाथ देखते थे, हंसते थे, कहते कि वो बाबा है, वो नहीं करेगा। बाबा है वो करेगा नहीं, हम जानते हमारा शिष्य कौन कैसे है, हमको पता है, वो नहीं करेगा। सोचते थे कि आप ऐसे मैनेजमेंट में इतने आप इनको भी लगाइए कि इस काम में, और हैं कई लोग हमारे वृंदावन मैनेजमेंट में आते थे, सब पे बोलते थे। महाराज ने कभी मैं हमको कहे नहीं, मैनेजमेंट के बारे में कोई शब्द नहीं कहते थे। जब भी आते थे तो
हाँ, बस मेरे साथ कभी मैं जूम में जाएगा तो महाराज केवल भक्ति के बारे में बात करते थे, बुक डिस्कशन कैसे चल रहा है, ये सब कह रहा, तो उसको कभी भी किसी मैनेजमेंट के बारे में आप कोई बात नहीं करते थे। वो जानते थे कौन सा शिष्य कैसा है और किसी के साथ कैसे बात करना, वो पूरा एक्सपर्ट थे उसमें। मेरे साथ सब समय भक्ति के बारे में चर्चा करते थे कि वो कुछ परिक्रमा के बारे में, कुछ ब्रजमंडल में कहाँ जाना चाहिए परिक्रमा में, और जहाँ भी कभी वो परिक्रमा जाते थे, कहीं भी गोवर्धन परिक्रमा बा कोई भी वृंदावन में कहा पूरा ब्रजमंडल में कहीं भी जाते थे तो मुझे साथ में लेके चलते थे, कहते थे कि ये मेरा गाइड है, परिक्रमा गाइड है। और नहीं तो मेरे साथ कभी भी महाराज कुछ भौतिक टॉपिक मैनेजमेंट के बारे में भी, वैसे सब कुछ स्पिरिचुअल है इस घर में, लेकिन मैनेजमेंट के बारे में मेरे पास कभी चर्चा नहीं की। ऐसे ही रहा, तो बस साल ऐसे बीतते जाए, बस साल कुछ साल बाद में फिर वो कहा कि थोड़ा अखंड कीर्तन, मुझे कीर्तन सीखना चाहिए। हम प्रचार में जाते हैं, लेकिन प्रचार में कहीं घर में हाउस प्रोग्राम होता तो किसको मृदंग बजाना नहीं आता है, करताल ठीक से बजाना, कोई वैष्णव भजन भी जानता नहीं गाना, बड़े बड़े घर में जाते कुछ प्रोग्राम ठीक से नहीं हो पाता है, तो मैं थोड़ा कीर्तन सीखना है। महाराज से बोला ठीक है, कितना दिन सीखो भाई। टेम्पल प्रेसिडेंट तो राजी नहीं होते थे, लेकिन महाराज को कह के 1 साल महाराज कहे ठीक है 1 ईयर, वो बात किए टेम्पल प्रेसिडेंट से, बोले ठीक है 1 साल इसको कीर्तन सीखने दो। तो 1 साल होते होते इंद्र प्रभु के कीर्तन पार्टी में 4 साल 4 साल कंप्लीट होने वाला था। तो महाराज ने बोला एक दिन देखे, बोले कि यू आर चीटिंग योर गुरु। बोले 1 साल कीर्तन सीखेगा वाला, अभी 4 साल हो गए हैं। तो मैं आके तुरंत ही छोड़ दिया कीर्तन पार्टी, बोल दिया अभी तो बोला मैंने कीर्तन नहीं करूँगा, मैं जा रहा हूँ बूटी स्टेशन में। बहुत चिल्ला रहे, नहीं छोड़ सकते हैं, जो जितने चिल्ला गया फिर जाके मन से भी महाराज से झगड़ा, मुझे पार्टी किया नहीं, मैंने इनसे पे हमारे कीर्तन पार्टी का वो आया वो चल जाएगा, मैंने बहुत लॉस हो, नहीं कीर्तन पार्टी वो हो रहे। तो बोले ठीक है उसको पूछ लो जो करेगा, किसको तो जबरिया कुछ नहीं कर सकते, उसको पूछो क्या करना चाहता। महाराज बोले, फिर मैं बोला नहीं मेरा फिर मेरे बूटी जाना है। उस साल गया मैराथन ऐसे तो प्रत्येक साल जाता था किसी स्थिति में, लेकिन बाद में महाराज बोले ठीक है आप थोड़ा न्यू भक्त लोगों को देखभाल करो, न्यू भक्त डायरेक्टर बनाए। फिर नया भक्त प्रोग्राम देख रहा है, उसे लगभग 5-6 साल देखा। ऐसे ही मंदिर में आस्ते आस्ते सेवा करते रहा। फिर महाराज ने कहे कि आप अप्लाई करो, मैं तुमको संन्यास देना चाहता हूँ 2008 में। फिर मुझे संन्यास मिला है 2008 में। तो गुरु महाराज ने अपने शिष्य में से सबसे पहला संन्यास मुझे दिए 2008 में। फिर इसके बाद चलो सोचते महाराज क्यों इसको दे रहे, सोचा और ये कुछ क्या सेवा, जब संकीर्तन करता था बस यही। फिर महाराज फिर मैं संन्यास दिए, बाद में फिर 5 साल के बाद फिर वैष्णव महाराज जयवर्धन महाराज को फिर संन्यास दिए। रशिया में मेरे को संन्यास देने के बाद इसके 1-2 साल के बाद रशिया में 2 संन्यास दिए थे, अम्बरीश महाराज और वो दूसरे भक्ति अनंत गोसाई महाराज, वो दोनों। तो इस प्रकार गुरु महाराज सब समय जानते हैं, शिष्य को देखने से गुरु पता लगाता है शिष्य क्या है, इस केस में कैसा। बहुत एक्सपर्ट थे महाराज। बाद में उनकी भी तबीयत खराब होने लगा। मैं उस दिन में महेंद्र प्रभु के कीर्तन पार्टी में रहा, तो मुझे आस्ते आस्ते महेंद्र प्रभु ने शिलाओं को पूजा करता था, 100 ग्राम शिला पूजा करते थे। गिरिराज जो डेटी उनका बहुत था, आस्ते आस्ते मुझे भी डेटी वर्शिप करने के लिए इच्छा हुआ, तो महेंद्र प्रभु ने मुझे 100 ग्राम शिला तक दे दिए, 1-2 100 ग्राम शिला पूजा के लिए। मैं वृंदा देवी की तुलसी महारानी लेके रखा पूजा। फिर आस्ते आस्ते गिरिराज तो मुझे पूजा करने लगे, तो फिर महाराज बोले तुम आस्ते आस्ते पूजा करना शुरू कर दिया है, ये सब क्या कर रहे हो, बंद करो इसको। 100 ग्राम पूजा, डटी सेवा, ये सब करके फिर भजनानंदी बनना चाहता है। लेकिन बाद में महाराज के भी थोड़ा तबीयत खराब हुआ है, आस्ते आस्ते उससे हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। तो उनके जो गॉड ब्रदर लोग ने उनको सजेशन दिया कि आप इतनी प्रीचिंग करते हो,
हाँ, इंद्रद्युम्न स्वामी महाराज ने कहा कि आप नृसिंहदेव का रखो, नृसिंहदेव को भी साथ में रखो, आपको बहुत सेफ होगा जर्नी में। फिर रास्ता तो नृसिंहदेव रखने लगे। रोहिंद्र प्रभु बोला कि सालग्राम रखो, महानिधि स्वामी और कहीं बोला कि गिरिराज रखो। फिर महाराज ने आस्ते आस्ते उनका डेटी का संख्या बढ़ने लगा। वो मुझे मैंने डेटी सेवा छोड़ा रहे थे, लेकिन आस्ते आस्ते उनका सेवा मैं छोड़ दिया। तो मैंने बोला तो मैं बंद कर दिया। लेकिन मुझे एक दिन कहे कि आप मेरे लिए कोई 1.5 ग्राम शिला ला सकते हो जाके गोंडुकी से। मेरे भी प्लान था गोंडुकी जाने का, तो हमारे तो कुछ पता लगा लगता है कि आप थोड़ा फिर मुझे चरण शिला चाहिए, जो शिला चाहिए लेकिन वो चरण चिन्ह होना चाहिए, पूरे भगवान के चरण चिन्ह से। तो फिर गोंडुकी गए। गोंडुकी में जाकर ऐसे गोंडुकी नदी वृंदा देवी से अभिन्न है, इसलिए 1.5 ग्राम नारायण स्वयं शिला के रूप में उसी गोंडुकी जल में सदा डूब के रहते हैं। वहाँ से यदि उठाया कभी गोंडुकी जल से इनको, फिर इनको सदा तुलसी के साथ रखेगा। तो इसलिए फिर उनको कुछ शिला तो लेके आया। आप सब देखें, कुर्मा शिला, दामोदर शिला, जो शिला, चरण शिला आदि। महाराज जो चिल्ले में बहुत शिला लायक था, मेरा एक्स्ट्रा साथ में लगभग 300 शिला में हमें रखे थे था। तो महाराज जब भी आते थे कुछ शिला उस पर चुन के ले जाते, बोलते ये शिला ले सकता हूँ? कहना ठीक है, लेके जाते थे। उन्हें सब तो शिला आपका ही है। तो इस प्रकार 1.5 ग्राम फिर बोले कि मुझे गिरिराज चाहिए, गिरिराज जी शिला चाहिए, उसमें भी चरण चिन्ह होना चाहिए। और चरण चिन्ह कहा गिरिराज में और स्मूथ होना चाहिए शिला है। ढूंढते ढूंढते फिर वो शिला जो महाराज गुरु महाराज की शिला अभी हमारे वृंदावन में राधा श्याम सुंदर के चरण में है शिला। तो वो शिला फिर गिरिराज शिला ला के दिया। महाराज खुश हुए, पूजा करने लगे। आस्ते आस्ते उनका डेटी और से इस प्रकार बढ़ने लगा। फिर अभी लगभग 1 साल पहले फिर कहे कि मैं सोचता हूँ कि मेरे बात में फिर किसी को फिर गुरु मैंने इनिशिएटिंग गुरु के नाम से डालना चाहता हूँ। मैं उसमें आपके नाम रखा हूँ और वैष्णव महाराज के मुक्तिया से वैष्णव महाराज के नाम भी रखा हूँ इंडिया से। पता नहीं, मैं तो कोई सोचा नहीं इसके बारे में ऐसा। बोले नहीं आप एक काम करो। अरे मुझे सब बोलते थे, एक बार पढ़े थे, लेकिन मैं इसमें सीरियस है इतना सोचा नहीं था। लेकिन फिर इस साल फिर बोले कि डाल दिया हूँ मैं नाम। लास्ट टाइम जब उन्होंने गए तो फिर जा रहे थे कहाँ, देहरादून जाने थे। इसका पहले वृंदावन में गए थे। वृंदावन से आके फिर दिल्ली फिर देहरादून गए। तो वृंदावन में जब जिस दिन वो आ रहे थे तो उसी दिन मुझे रूम में बुलाए थे। उस दिन बस प्रभुपाद जी का हमने प्रभुपाद समाधि आरती 8 बजे के फिर आके कृष्ण बलराम समाधि में आरती की। आरती करके आए। अब रूम में फिर मुझे बुलाए। बोले मैं गया। बोले कि आप पूरे तुम गुरु के मैंने कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाया। अभी तक सेवा तो करते हो लेकिन कोई ऐसे ही कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके कोई सेवा है। अभी मैं तुम्हारा नाम को आप दीक्षा गुरु में डाल दिया हूँ। ये अभी आ जाएगा, 2-3 महीना लगेगा, क्लियर होके आ जाएगा आपके पास। तो आपको ये सेवा सीरियसली सेवा को करना, सेवा निभाना। मैं बोला ठीक है, प्रणाम किया। फिर मैं आ गया और महाराज भी आ गए दिल्ली आके फिर वो चला गया देहरादून। इसके बाद और तो देखा नहीं हुआ। ऐसा ही संक्षेप में मैं इतनी कोई बड़ा सेवा नहीं किया हूँ। कोई बड़े अगर मैंने बड़े मैनेजमेंट की सेवा बा कोई बड़ा जमींदारी लेके कोई सेवा इसका नहीं किया हूँ। सिंपल भक्त रहा, साधारण भक्त रहा। बस संकीर्तन बुक डिस्कशन किया, कुछ दिन भक्त डायरेक्टर थोड़ा दिन रहा बस। लेकिन कृष्ण गुरु के माध्यम से ही जो कुछ कहना चाहते हैं हमको कहते हैं। तो कृष्ण की प्रतिनिधि ही सदगुरु है और उनके माध्यम से हमको जो सेवा प्राप्त होता है उस सेवा को निभाना चाहिए सीरियसली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे